इनसाइड कैंडल। अच्छा ठीक है, बताता हूँ, रुको। देखो इनसाइड कैंडल क्या होती है। इनसाइड कैंडल होती है जब किसी जैसे कि आपके सामने हमारा चार्ट का है यार, चार्ट है, इसके लिए जो है स्पेशल तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल यहाँ बोर्ड मंगवाया हुआ है ग्रीन वाला। मैं वहाँ क्यों समझाऊंगा, यहाँ समझाऊंगा तुम्हें। देखो, इनसाइड बार्स, इसका नाम होता है इनसाइड बार्स। ये एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में स्लो रिकवरी के लिए। देखो ये एनगल्फिंग का रिवर्स एरिया होता है, मतलब जैसे एनगल्फिंग होती है ना, इनसाइड बार भी एक तरह से वही है जैसे इनवर्स बेस एंगल्फिंग है। ये जो है ये कॉन्सेप्ट है, स्लो रिकवरी के लिए यूज किया जाता है इसको। और इसके अंदर ये अपोजिट है, अपोजिट ऑफ एनगल्फिंग। जो एनगल्फिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट के अंदर, उनका ये अपोजिट है। कैसे, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो मार्केट के अंदर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, ठीक है। बड़ी सी रेड कैंडल के बाद अब यहाँ पर इसको रिकवर करने के लिए अगली बड़ी ग्रीन कैंडल ना बन के टुकड़ों में उठती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनसाइड कैंडल्स। जैसे टुकड़ों में उठ रही है यहाँ पर ऐसे करके, तो इस तरीके से वो जब टुकड़ों में उठने लग जाती है, लाइक अगर यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से तीन कैंडल है तो हम लोग इसको बोलते हैं थ्री इनसाइड बार्स। वो टुकड़ों में उठती है तो टुकड़ों में अपने आप को इस कैंडल का हाई क्रॉस करती है, ठीक है। बेसिकली ये और ऊपर होनी चाहिए बड़ी कैंडल, जो मैंने आपको दिखाया हुआ समझाने के लिए। इसके जितने टुकड़े होंगे ये उतनी पावरफुल होगी, लेकिन स्लो रिकवरी होती है अगली दो तीन कैंडल में। यानी कहने का मतलब है, स्लो रिकवरी का मतलब है कि जितना टाइम इस कैंडल को मार्केट में नीचे गिराने में लगता है ना, उतना टाइम मार्केट 2 से 3 गुना टाइम लेती है इसको रिकवर करने के लिए। बस ये मतलब होता है। रेंज एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट बेंडिंग। स्ट्रिक्ट बेंडिंग है और क्या है, एकदम गिर रही है फिर ऐसे उठ रही है, रेंज एनालिसिस है। और ये भी एक जो डायरेक्ट गिरती है फिर थोड़ा टाइम लेती है अपने आप को रिकवर करने के लिए, तो 2 से 3 गुना टाइम लेती है बेसिकली। जितनी ज़्यादा ये टुकड़ों में गिरेगी, सॉरी टुकड़ों में उठेगी, उतना ज़्यादा पावरफुल होगी। एकदम उठ गई तो पावरफुल नहीं होती, फेक मूव दे देती है कभी कभी। तो जितना ज़्यादा ये टुकड़ों में गिरेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा ये पावरफुल होगी। ये इनसाइड कैंडल्स इसको बोलते हैं। इनसाइड कैंडल का मतलब है यहाँ तक की जो कैंडल्स होंगी वो इस रेड कैंडल के अंदर की सारी इनसाइड कैंडल्स होंगी। जैसे अब यहाँ पर है, तो अब ये दो कैंडल्स क्या हो गई, इनसाइड कैंडल्स हो गई। दीज टू कैंडल्स आर द इनसाइड कैंडल्स, ठीक है। इनको हम लोग इनसाइड कैंडल कहते हैं। कहने का मतलब है कि ट्रेड इनिशिएट इन्हीं कैंडल्स पे की जाती है। लेकिन ये एक तरह से रिकमेंडेड नहीं है, रीटेस्टिंग पे होती है तो ठीक। मार्केट के सबसे बॉटम पे है तो उसके लिए मार्केट में इसका हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट होता है। गॉट इट। अरे कहाँ चली गई मार्केट, ये ओके। सो आप देख सकते हो जब भी मार्केट में इन्वर्टेड हैमर आता है मार्केट गिर जाती है। जितनी मार्केट इन्वर्टेड हैमर से गिरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उतना मार्केट अपने आप को यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा चुकी है। एंड मार्केट इज मेकिंग ए अपसाइड मूव। वो अपनी डिमांड को हर बार डबल कर रही है, जस्ट लाइक देख सकते हो ये डिमांड है। एंड मार्केट इज मेकिंग दिस डिमांड ए डबल मूव जस्ट लाइक दिस। और ये मार्केट का एक फुल डिमांड वाला एरिया यहाँ क्रिएट कर रही है, ठीक है, अपने आप को डिमांड को डबल कर रही है। देखो वैसे तो ये स्ट्रक्चर जो है मार्केट का सेम है जो यहाँ बना हुआ है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर हैमर नहीं है, यहाँ बेसिकली हैमर है। तो अगर यहाँ मैं रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ तो मैं ये वाला हिस्सा भी उठा सकता हूँ, बट मैं फिलहाल के लिए भी उठा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। तो इस कंडीशन में सर आपको इतने सारे कैंडल्स की समझ है, और मान लो आप कोई ट्रेड लेते हो और कोई अनएक्सपेक्टेड कैंडल बने, फिर आप अपने डर को कैसे संभालते हो, क्योंकि इतनी नॉलेज के साथ ट्रेड करना काफ़ी हार्ड होता होगा। मैं क्यों डरूंगा, कैंडल डरेगी है। मैं क्यों डरूंगा, जब मुझे पता मेरी कैंडल है तो मैं क्यों डरूंगा उससे, हैं?
डरना तो कैंडल को चले, अगली कैंडल को डरना चाहिए, मुझे क्यों डरना चाहिए फिर? इसका मतलब है ये वाली सप्लाई ये अपनी डिमांड को 4 गुना कर रही है, फिर से इसको मैं और डबल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये वाला हिस्सा लूँ तो इसके हिसाब से भी मार्केट में ये मूव है जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक ये एरिया है इसका, ठीक है, ये इसका 100% है, ये इसका 50% एरिया है जैसे लाइक आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो जो नीचे वाली जो डिमांड है ना वो भी यहाँ पर आके अपना जो है 4 गुना हो जाती है। ध्यान से देखो यहाँ पर ये वाली कैंडल ही यहाँ अपने आप को 4 गुना करने की कोशिश कर रही है, वो एरिया है। ठीक है, अगर वो यहाँ तक पहुँचती है तो वो अपने आप को 8 गुना करने की कोशिश कर रही है, तो वो अपने आप को डिमांड को डबल ट्रिपल 4 गुना, जैसे इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो अपने आप को 2 गुना कर चुकी है, कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं। क्या कह रहे हो? सर मैं आपका एसएमसी कोर्स सीख रहा हूँ। एसएमसी कहाँ से आ गया? मेरा एसएमसी तो है ही नहीं।